नमस्कार सभी के लिए। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास सभी वो प्रोडक्ट्स गैल्वे के अवेलेबल्स हैं और ये गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट क्या आते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इन सभी प्रोडक्ट के फायदे खेती के संबंधी कैसे होते हैं। किसान को खेती में जब उपज बढ़ानी है, उसकी पैदावार बढ़ानी है, तो इसके लिए सब प्रोडक्ट किस तरह से फायदेमंद होते हैं, हम इसके 1 to 1 जानते हैं इस सभी प्रोडक्ट के बारे में। इससे भी पहले किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बीमारियाँ 3 प्रकार से आती हैं। सबसे पहले जड़े में आती है, दूसरी आती है उसके तने में और फूल पत्तियों पे। 3 प्रकार की बीमारी आती हैं। जड़ों के उपचार के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, तने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, तने को खोड़ भी बोलते हैं हम, और फलों फूलों के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है जड़ों के उपचार के लिए, मिट्टी उपचार के लिए डर्मा। जी डर्मा कंटेंस जो ट्राइकोडर्मा कंटेंस से परिपूर्ण है। उसके बाद ये तने के लिए, खोड़ के लिए भी काम करता है और हमारे फूल और पत्तियों को हरा भरा बनाने के लिए हमारे पास अमीनो और ह्यूमिक प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले ये सब आता कहाँ से, ये सब आता है जमीन से। जमीन से अगर पोषण तत्व सही मिलते हैं गुणवंत जी, तो पूरी मात्रा जमीन से ही पौधे तक जाती है, पौधा हरा भरा बनता है। तो जमीन को अच्छा बनाने के लिए, मृदा को पीएच मान संतुलित करने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीसी पावर। जीसी पावर एक्सट्रीम पावर्स, मतलब ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है और ये नौका सर्टिफाइड है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है और ये जमीन को सुधारने में विशेष कार्य करता है। साथ ही साथ जीव्याम, जितने भी बागायती फसल होते हैं उसके लिए काम करता है जीव्याम। जीव्याम 4 kg के बैग में आता है। जीव्याम एक फर्टिलाइजर्स है, जड़ों के अंदर गुणवत्ता बढ़ाता है, उसमें ताकत प्रदान करता है। जमीन के अंदर की जितनी भी पौष्टिकता है उसको लेने का काम जीव्याम करता है। जैसे कि बैगन हो गया, टमाटर हो गए, जितने भी बागायती फसल है, जैसे फूल की फसल है, इन सभी को काम फूल और सब्जियों को काम जीव्याम करता है। ये सभी प्रोडक्ट की एक क्वालिटी है जो बीमारियों को जड़ों से सर तक खत्म करने का काम करता है और उसको गुणवत्ता भी प्रदान करती है। तो जानते हैं सभी प्रोडक्ट के बारे में 1 to 1। ये सबसे पहले जड़ों के ऊपर काम करते हैं। तो जड़ों के लिए हमारे पास है जी डर्मा। तो जी डर्मा जिसका नाम है जी बायो फॉस्फेट एडवांस, और हमारे पास है जीसी पावर और जी व्याम। तो सबसे पहले जानते हैं जी डर्मा के बारे में कि ये रिजल्ट किस तरह से देता है और इसका फायदा क्या होता है। तो गुणवंत जी मुझे बताइए जी डर्मा किस तरह से असरदार है। तो जी डर्मा एक जैविक फफूंदनाशक है जो खुद में एक शक्तिशाली फफूंदी है जो पिकों पे आने वाली, फसलों पे आने वाली किसी भी तरीके की फसल हो, चाहे फिर वो आपकी जड़ की हो, चाहे फिर वो आपकी तने की हो, चाहे फिर वो पत्तियों की हो, फूल की हो, हर तरीके की आने वाली फंगस को, जिसे हम बुरशी बोलते हैं, आने वाले हर फंगस को दोस्तों मार डालता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पौधे की बीमारी, किसी भी फसल की बीमारी उसकी शुरुआत से होती है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत से, सीधा वहाँ से जहाँ से जब से हम एक बीज लगाते हैं, तो शुरुआत से लेके फसल पे आने वाले हर फफूंदी के ऊपर में ये पूरी तरीके से सहायक है। फफूंदी के साथ साथ में जी डर्मा जो होता है वो हमारे मिट्टी की जो पीएच मान होता है उसकी सुधारना करने में सहायक है। साथ ही साथ में ये हमारे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। साथ ही साथ में उसको हरा भरा रखने में मदद करता है। और मुख्यतः बात, हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण कारीगर है दोस्तों, जिसका आप अलग अलग तरीके से उपचार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले बीज उपचार से लेके, कि जब आप बीज बोते हैं तब से लेके इसका बीज उपचार आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप इसका मिट्टी उपचार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप फसलों पे इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जिसे हम स्प्रे बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप पूरे 1 एकड़ के लिए इसका जो मान दिया गया है दोस्तों, वो दिया है 1 बॉटल। जैसे कि ये 1 बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल पूरे 1 एकड़ के लिए आती है। उस तरीके से आप लोग इसका भुरकाव कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, मिट्टी उपचार कर सकते हैं। इस जी डर्मा की जो एक्सपायरी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 24 महीने तक की आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको खास तौर पे ये रखना है कि जब भी आप इस जी डर्मा के बॉटल को एक बार अगर खोल देते हैं, यानी कि उसकी अगर पैकिंग खोल देते हैं, पैकिंग खोलने के बाद में आपको उसको 10 दिन के अंदर में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब जैसे कि सर हमने जाना है अभी तक के जी डर्मा के बारे में, तो सर आपने इससे पहले बताया था कि किसी भी पौधे में बीमारियां 3 तरीके से आती है। एक तो आती है जड़ों के ऊपर में, तनों के ऊपर में और पत्ती और फूलों के ऊपर में। तो सर हमने
जो जड़ की बीमारियां होती है उसके बारे में हमने जी डर्मा तो जाना था, लेकिन साथ ही साथ में आपने बताया था कि इसके ऊपर में व्यायाम और जीसी पावर भी काम करता है। सो सर, ये किस तरीके से हमारे पौधे के ऊपर में काम करता है, प्लीज़ हमें ये बताएं। थैंक यू गुणवंत जी। जैसे आपने डर्मा का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसी तरीके से जमीन को सुधार करने के लिए हमारे पास गैल्वेक्रुशियम के 2 प्रोडक्ट्स है, जी व्याम एक्सट्रीम पावर और जीसी पावर, ये भी एक्सट्रीम पावर से, मतलब दोनों में पावर एक्सट्रीम पावर इसलिए है क्योंकि जमीन को सुधार करता है। मैंने जैसे ही पहले वीडियो में बताया था कि जमीन को सुधार करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारी जमीन 50 साल से बंजर हो चुकी है रासायनिक खतों के वजह से, और इसको हमें सुधार करना है। हमारे पास इतनी मात्रा में तो सेंद्रीय खत नहीं है, लेकिन सेंद्रीय खत का एक ऑप्शन हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो उसी तरीके से कारगर है और फसल को भी बढ़ाता है, जमीन की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। गुणवंत जी जानते हैं जीसी पावर को। जीसी पावर जो है ये हमारे जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रंस पोषण तत्वों को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि जमीन की पूरी नमी खत्म हो चुकी है और जमीन की नमी को बनाने के लिए जीसी पावर बहुत ही कारगर है। जीसी पावर ये समुद्र शैवाल से बना है, ये एस्कोफाइलम नोडोसम नाम के कंटेंट से है, जो नौका सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जो जमीन की उर्वरता को, खत की मात्रा को बढ़ाता है। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ बड़े विश्वास के साथ, अगर कोई भी किसान 1 एकड़ जमीन में 1 जीसी पावर 100 केजी गोबर के साथ अगर कंटिन्यू 3 साल डाल देते हैं तो गुणवंत जी इसका रिजल्ट इतना ज्यादा है, 3 साल के बाद किसी भी रासायनिक खत को डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके माध्यम से आपकी जमीन तो ऑर्गेनिक बनी जाएंगी, इसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपके जमीन में पीएच मान भी संतुलित हो जाएगा, ये जमीन की पावर शक्ति भी बढ़ जाएंगी और फसल पूरे पोषण तत्व से परिपूर्ण रहेंगी। तो निखिल सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जितनी भी आपने इसकी खासियत बताई, अगर इस खासियत के साथ में अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरीके से इसकी उपयोग विधि है और किस तरीके से इसको हम अपने खेती में डालें? गुणवंत जी इसको डालने का विधि तो एकदम सिंपल है, ये क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम किसी केमिकल के साथ नहीं डालते हैं। तो आपके गांव में, आपके घर में अगर घर का कूड़ा कचरा है या घर का वर्मी कंपोस्ट है जो घर में बनाया जाता है, या आपके घर में गोबर है जो 1 साल पुराना है, उसको 100 केजी लेना है और उसके साथ ये 10 केजी की बकेट उसमें मिक्स करनी है। पूरे खेती में इसका छिड़काव कर देना है। जैसे गुणवंत जी जानते होंगे मेरे पीछे एक फसल है जो राइस की क्रॉप है, जो राइस धान लगाया गया है यहाँ पे, तो ये धान को भी हमने इसी प्रकार की फसल का उपचार करने के लिए किसान को कहा गया था। आप इसको खुलने के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करते, एक बार खुल गया तो 36 महीने के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके जीसी पावर आपके खेती में ज्यादा भी हो गया तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक पूरा खत है, एक उर्वरक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ज्यादा भी हो गया तो आपके फसल को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपकी जमीन की नमी को सुधारेगा, गांडू केचुआ निर्माण करने का महत्वपूर्ण काम जीसी पावर करता है। ये बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट्स है। आज के रासायनिक को तोड़ देने वाला प्रोडक्ट अगर कोई है तो ये जीसी पावर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। गुणवंत जी, मेरा एक और सवाल है निखिल सर आपसे कि जैसे कि आपने बोला है कि इसको आप कितना भी मात्रा में अपने खेती में डाल सकते हैं, लेकिन जब उर्वरक की बात करें सर, कि जितने भी तक हम अभी तक केमिकल का इस्तेमाल करते थे, तो मैंने बड़ी सारी बार देखा है, मेरे घर के भी, बाकी सारे किसान लोगों के घर के भी, कि जब हमारे यूरिया की मात्रा या फिर डीएपी की मात्रा जब ज़्यादा होती थी तो हमारी फसल जल जाती थी, कई पानी के अभाव के कारण, ज़्यादा होने के कारण। तो क्या ऐसा भी इसके साथ में हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा गुणवंत जी। ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ। जब हम यूरिया डालते थे या केमिकल डालते थे तो उससे जमीन की उर्वरक तो खत्म करने का काम करता था, जितने भी पोषण तत्व है उसको जलाने का काम करता था, नमी को, जमीन की नमी को खींच लेता था। लेकिन ये जमीन की नमी को बढ़ाने का काम जीसी पावर करता है, तो इसके वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से जमीन को सुधारने का दूसरा प्रोडक्ट था और जमीन की नमी को बढ़ाने का, पोषण तत्वों को बनाने का काम हमारा दूसरा प्रोडक्ट करता है जी व्याम। तो जी व्याम ये खास करके जितनी भी बागायती फसलें होती है गुणवंत जी, उसके लिए काम करता है। जैसे कि आप केली की फसल समझ लीजिए, संतरा, मौसम्बी, आलू, गोभी, जितने भी फल और सब्जियां और फूल, जितने भी इस प्रकार की बागायती खेती होती है, उसके लिए जी व्याम इतना कारगर है। जी व्याम में एक कंटेंट्स है जो माइकोराइजा, जो जमीन के अंदर की पौष्टिकता को प्रदान करता है उसके जड़ों में, और जड़ों में सभी प्रकार के पानी की मात्रा,
नत्र की मात्रा, पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम करता है और फूलों को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत ही कारगर है जमीन के लिए। जी व्याम 4 केजी के बैग में आता है और इसको आप छिड़काव करते समय एक तो आप गोबर के साथ भी छिड़काव कर सकते हैं, गोबर खत के साथ, कंपोस्ट खत के साथ, या इस तरीके से भी खुला छिड़काव कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल आधा एकड़ में करते हैं। फसल अगर ज़्यादा बड़ी है तो आधा एकड़ में 2 भी बैग लग सकती है। अगर फसल छोटी है तो आधे एकड़ में 1 बैग हो जाती है। आप इसको गोबर खत के साथ भी छिड़काव कर सकते हैं या खुला भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। जब आपके ये जड़ों तक पहुंच जाता है, जड़ों तक आप इसको डाल देते हैं, इसका रिजल्ट इतना फायदेशीर है। आज तक की किसान लोगों का जितना भी हमें अनुभव मिला है, जी व्याम के बारे में बहुत ही पॉजिटिव अनुभव मिला है। आज जी व्याम की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम किसानों को दे नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा मात्रा में किसान जी व्याम की मांग करता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट्स है। जो अभी तक हमने 3 प्रोडक्ट के बारे में जाना, जैसे गुणवंत जी ने जी डर्मा के बारे में बताया, जिसके बाद जीसी पावर के बारे में और जी व्याम के बारे में। ये सभी प्रोडक्ट्स जमीन की सुधारना करते हैं। जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जीएनपीके में ही इसका नाम जुड़ा है। जैसे कि एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटैश। जैसे कि नत्र, स्फुरस, पालाश, ये कंटेंट आप अगर खेती में डालते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग धान को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया के वजह से जमीन के अंदर की पूरी नमी को खींच लेता है, यहाँ तक कि उसके अंदर निर्माण होने वाले जीव जंतु को भी खत्म करने का काम करता है। तो यूरिया क्या करता है, जब फसल में डालते हैं तो उसको बढ़ाने का तो काम करता है, ज़्यादा डाल दे तो पीला भी कर देता है, क्योंकि उसके जड़ों को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो पूरा केमिकल है। हमारे पास जो एनपीके है ये पूरे प्रकार से फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये नत्र तो इसके साथ मिलता ही मिलता है, लेकिन स्फुरद और पालश भी इसके साथ मिलता है। गुणवंत जी, अगर आप खेती ड्रिप के माध्यम से करते, स्प्रिंकलर के माध्यम से करते, अगर आप ड्रिप के माध्यम से अगर एनपीके किसी भी फल को देंगे, किसी भी पौधों को देंगे ना, इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा आता है कि किसान अपने इस रिजल्ट के वजह से बाकी कंपनी का, बाहर का यूरिया, पोटैश, वो कुछ भी नहीं मारता है। सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ एक बॉटल कर देता है, जिसका नाम है जीएनपीके। गैल्वे कृषम का ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि गुणवंत जी, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसको आप फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप के माध्यम से करते तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन साथ ही साथ आप अगर इसको स्प्रे भी करते हैं किसी धान में, गन्ने में, तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये फर्टिलाइजर के साथ केमिकल का छिड़काव को भी कम करता है, केमिकल की मात्रा को भी कम करता है, जमीन से भी और पौधे से भी। तो ये बहुत ही कारगर और फायदेशीर है, जिसकी आयु 24 महीने की है। 24 महीने के अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है। यानी कि सर, आपने जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन दी है उस तरीके से अगर मैं जहाँ तक इसके बारे में समझा, ये सभी तरीके के पौधे को पोषण देगा। जैसे कि नाइट्रोजन हमारे पौधे को बढ़ाने का भी काम करेगा, इसमें मौजूद जो भी फास्फोरस है वो पौधे को मजबूती भी प्रदान करेगा, और इसमें जो पोटैश मौजूद है सर वो भी बायो फॉर्म में, तो वो भी हमारे आने वाले फसल को सही तरीके से उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करेगा। बिल्कुल गुणवंत जी, सही बोल रहे हैं आप कि जैसे कि बाहर का पोटैश आता है तो वो जमीन की सुकड़ लेता है, जमीन को पूरा सुकड़ लेता है, और ये पोटैश है जो जमीन में नमी पर प्रदान करता है। तो ये सभी कंटेंट्स जो बायो कंटेंट्स में है और ये फायदेशीर भी है। तो ये बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जितने भी हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं आपको बायो के, अगर ये किसान इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो केमिकल का रिजल्ट भी कम हो जाएगा। जो हमें पोषण तत्व चाहिए वो सभी पोषण तत्व इसके माध्यम से, ऑर्गेनिक के माध्यम से मिलेंगे। तो इस तरीके से जमीन सुधारने के लिए हमने 3 प्रोडक्ट के बारे में जाना कि जैसे जीएनपीके, जी व्याम और जीसी पावर। ये जमीन सुधारने के साथ जमीन के अंदर कंटेंट्स निर्माण करते हैं, पोषण तत्व निर्माण करते हैं और पौधे को बढ़ाने का भी काम करते हैं। अलग अलग पौधे के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात आती है कि फसल में 3 तरह की बीमारी में लगती है, मैंने पहले ही बताया। तो जड़ की हो गई, अभी आगे तने की और पत्तियों की। पत्तियों को और तने को बड़ा बनाने का, खोड़ को बड़ा बनाने का काम हमारा क्या करता है, और वायरल इन्फेक्शन को बचने के लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स है। तो गुणवंत जी, वायरल इन्फेक्शन के लिए बचने के लिए प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताइए। जी सर। तो सर, जैसे कि अभी तक की हमारी बात हुई है वो तने को बढ़ाने से लेके उसके जड़ों को बढ़ाने से लेके हमने इसके बारे में जाना, लेकिन बड़ी सारी बार देखा है कि पौधा बढ़ता तो है लेकिन उसके ऊपर में बड़े सारे बैक्टीरिया का, बड़े सारे वायरस का अटैक हो जाता है, जिसके कारण हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है।
तो इसके लिए सर हमारे पास में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि है जी सूडो, जिसको नया नाम दिया गया है सर जी पोटैश करके। तो ये जो प्रोडक्ट है सर, ये हमारे पौधे को आने वाली, जैसे कि सर फसल को लगने वाली हर एक बीमारी जो वायरस से आती है, जो बैक्टीरिया से आती है सर, और हर एक वायरस को, उस हर एक बीमारी को सर सुधारना करने में ये कारीगर है सर। जिसकी आप अलग अलग तरीके से इसका भी उपचार कर सकते हैं, जिसका कि सर आप स्प्रे भी उपचार कर सकते हैं, मिट्टी उपचार भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से आपने इससे पहले भी बताया था कि ड्रिंचिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ये एक बॉटल जो है ये 1 लीटर की आती है, जिसकी एक्सपायरी 24 मंथ की है सर। अगर एक बार इसका भी अगर आप ढक्कन खोल देते हैं तो ढक्कन खोलने के बाद में 10 दिन के अंदर में इसको इस्तेमाल करना जरूरी है सर। ओके, तो गुणवंत जी, मेरा एक सवाल है कि क्या हम सभी प्रकार के जितने भी कीटक आते हैं फसलों के ऊपर, किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन आते हैं, क्या हमारा 100% काम उसके ऊपर कर देगा? अगर हमारे कीटक बड़े हो गए हैं तो क्या इसके ऊपर हमारा जी सूडो काम कर लेगा? बहुत बढ़िया सर, आपने सही सवाल पूछा है। देखिए ज़्यादातर क्या होता है सर कि हमारा किसान भाई कृषि केंद्र में तब जाता है जब उसके फसल को बीमारी लगती है, यानी कि वो तब जाता है जब उसके पास में बीमारी आ चुकी होती है। और बीमारी आने के बाद में जब वो किसी कृषि केंद्र से चाहे कोई भी पेस्टिसाइड लाता हो, लाने के बाद में स्प्रे करता है, उसकी फसल पहले जैसी हरी भरी तो होती है सर, लेकिन इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं कि पहले जैसी फसल हमारी किसान भाई को नहीं मिल पाती। तो इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये चीज़ है सर कि जब हमारी फसल में कीटों की जो श्रेणी होती है वो बहुत कम तादाद में हो, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि वो प्राइमरी स्टेज पे ही हो, तब अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं सर तो ये उसका मैनेजमेंट करके कीटों को आने से ही बचाव करता है। यानी कि जैसे कि सर कोई बीमारी होती है, जैसे कि फीवर आ गया, बुखार आने के बाद में डॉक्टर के पास में गए, कोई दवा ले लिया, 2 दिन में तो फीवर चला जाएगा, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा, लेकिन क्या कमजोरी 2 दिन में उतर जाती है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उतरती सर। सेम उसी तरीके से सर अगर हम बुखार आने से अगर रोकथाम करें, अगर सही तरीके से अगर हमारी दिनचर्या रखें, बुखार नहीं आएगा तो कमजोरी नहीं आएगी। तो सेम इस बात पे 100% खरा उतारता है हमारा ये प्रोडक्ट। तो गुणवंत जी, मेरा एक सवाल है, क्या ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बताया सर, ये पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो है मैनेजमेंट करते हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि ट्रीटमेंट करने से फायदा जो होता है वो मैनेजमेंट में होता है, जिससे हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हो पाता है सर। मतलब जैसे कि हमें बीमारी आने से पहले ही इसका छिड़काव करना है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब क्रॉप लगाए, पेस्टिसाइड तो डालते हैं हम, फवारनी तो करते हैं हम, लेकिन बदलाव आपको मात्र एक ही करना है कि बाद में करने से बेहतर पहले कर देना है, ताकि आपको नुकसान का जो भी भुगतान है वो ना करना पड़े। ओके, तो गुणवंत जी, जो जितनी ही प्रकार के वायरल इन्फेक्शन है तो उन सभी को बचने के लिए हम जी सूडो यानी जी पोटैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू गुणवंत जी। जिस तरह से हमने तने के ऊपर वायरल इन्फेक्शन के ऊपर भी बात किया, क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फूलों को भी बढ़ाते हैं, पत्ते को भी बढ़ाते हैं, और जब फल आने की बारी आती है तो फलों को बड़ा करने का काम करते हैं? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? जी सर, ऐसे पीजीआर प्रोडक्ट की भी हमारे पास में रेंज है, जिसमें कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है जी बायोह्यूमिक, देन आता है जी सी लिक्विड, और देन यहाँ पे है सर जी अमीनो। ये 3 प्रोडक्ट है जो इस तरीके के सवाल आपने किया था, जो प्रॉब्लम्स आपने बताए थे, वो हर एक प्रॉब्लम के ऊपर में ये कारीगर है, जिसमें से हम एक एक तरीके से हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा जी बायोह्यूमिक। सर किसी भी पौधे को बढ़ने में, ग्रोथ करने में सबसे महत्वपूर्ण एक और घटक होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम ह्यूमेट। तो सर इसमें जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो हमारे पौधे को पूरी तरीके से हरा भरा रखने में, उसको ग्रोथ करने में, साथ ही साथ में सर उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाने में, क्लोरोफिल बढ़ाने में, यानी कि उसको पूरी तरीके से ग्रोथ करने में ये सहायक है सर। इसकी जो मात्रा है सर, आप 1 एकड़ में 2 बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 एकड़ में 2 बॉटल इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से सर इसका फायदा आपको मिल जाएगा। ओके गुणवंत जी, तो गुणवंत जी, जैसे आपने जी ह्यूमिक के बारे में बताया, तो क्या जी ह्यूमिक ही पौधे के फूल को धारण करना, पत्ते को धारण करना, क्या यही काम करते कि इसके साथ हम और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल निखिल सर, जैसे कि हमने इसके साथ में पौधे को ताकत तो दे दिया, लेकिन पौधे के ताकत के साथ साथ में और भी कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जिसके लिए हम सबसे पहले अगर इस्तेमाल की अगर बात किया जाए, जिसके लिए सर आता है हमारे पास में जी अमीनो। यानी कि सर जैसे कि सर हम जी बायोह्यूमिक के साथ साथ में जी अमीनो का भी छिड़काव कर सकते हैं कि इसको छिड़काव करने के बाद में सर हमारे पौधे को जो परागकण होते हैं सर उसको सुरक्षा देने में, उसको बढ़ाने में यह कारीगर है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए फलों की जो गिरने की जो क्रिया होती है सर, उसमें यह पूरी तरीके से रोकथाम करता है, जिसके साथ में आपको एक सही और बेहतर तरीके से उपज मिल पाती है सर। ओके,
तो क्या इसको अकेला ही डालना है कि इसके साथ और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, इसके साथ में आप एक और प्रोडक्ट डाल सकते हो जो कि आता है सर जीसी लिक्विड। अब आपने जीसी पावर के बारे में बेहतर तरीके से बता दिया था सर, ये उसी तरीके से है, लेकिन बात एक ही आती है सर कि वो ग्रैनुअल फॉर्म में आता है या लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये डालने से फायदा क्या होगा कि जितने भी तरीके से जीसी पावर के हमारे पौधे को फायदे होते थे, हमारे फसल को फायदे होते थे, वो पूरी तरीके के फायदे सर इससे भी होंगे। जिस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि केंद्र में जाता है और आसानी से बोला कि भाई एक हमें मेरे पौधे को बढ़ने के लिए टॉनिक चाहिए, तो ये पूरी तरीके से टॉनिक का काम करेगा सर। ओके गुणवंत जी। तो सर इसी तरीके से आप ये तीनों प्रोडक्ट जो है एक साथ मिला के आधे एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। 1 एकड़ में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसकी क्वांटिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ में आप एक बेहतर उपज पा सकते हैं सर। थैंक यू गुणवंत जी। तो इसके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट है, जमीन की सुधारना से लेकर जमीन की पोषण तत्व बढ़ाने से लेकर उसके फूल बढ़ाने से लेकर सभी प्रकार की फसल को उपज को बढ़ाने के लिए सभी प्रोडक्ट काम करते हैं। जैसे मिट्टी उपचार के लिए हम कहा जाए या शुरुआती दौर में प्रारंभिक दौर में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट जीसी पावर, जी वैम और जीएनपी के हमारे लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और हमारे जमीन को अगर बैक्टीरिया आ रहा है, फंगस आ रहा है, फंगस को बचने के लिए जी डर्मा बायोफॉस्फेट एडवांस प्रोडक्ट्स है। अगर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन आता है पौधे के लिए, तो हमारे वायरल इन्फेक्शन में कीटकों का असर आता है, कीटक को दूर करना है तो प्रारंभिक स्थिति में हम जी सूडो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोनोकंटेन से है। साथ ही साथ हमें फूलों को, पत्ते को भी बड़ा बनाना है, हरित द्रव्य निर्माण कर रहा है, सूर्य प्रकाश की किरणों के साथ पौधों को बढ़ाना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाना है, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, बायोह्यूमिक, बायो अमीनो और जीसी लिक्विड का एक साथ मिश्रण करके लगाना है। मतलब फसल की शुरुआत से लास्ट तक के सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके साथ गैल्वे कृषिम के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। आजकल लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, और लोगों का कहना है, फार्मर्स का कहना है कि जैविक का तुरंत रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन हमने इस बात को पूरे तरीके से झुठला दिया है। ये बायो प्रोडक्ट तुरंत रिजल्ट भी लाते हैं, जमीन के लिए फायदेमंद है और ये 100% काम करते हैं। तो पूरी खेती अगर हमें करनी है तो मिलिए गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर से और पूरे प्रोडक्ट के साथ अपने जमीन को जैविक बनाइए, नेचुरल तरीके से खेती कीजिए, और इस प्रोडक्ट के साथ किसान का, आने वाले पीढ़ी का और देश का फ्यूचर को, भविष्य को उज्जवल कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुणवंत जी। गो गैल्वे, गो गैल्वे।